बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको थ्री वैन की लोड बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा। इस लोड बैलेंसिंग को रिकर्सिव लोड बैलेंसिंग कहते हैं। आपने बहुत सारे मेथड जो हैं लोड बैलेंसिंग के अप्लाई किए होंगे। आपको समझ नहीं आई या ठीक तरह से वो वाले मेथड काम नहीं कर रहे। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके जो यूज़र हैं उनको ठीक तरह से पिंग नहीं मिल रही। जब वो पबजी खेलते हैं तो उनको पिंग जो है वो पिंग ठीक से नहीं मिलती। या फिर आपके यूज़र जो हैं जब वो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे होते हैं तो बार बार रिकनेक्टिंग का इशू आता है। या फिर ठीक तरह से आपके क्लाइंट को स्पीड नहीं जाती। इस सूरत में आपके साथ ये वाला जो मेथड मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये इतना ज़बरदस्त है कि मैं कहता हूँ 110% ये जो मेथड है ना, ये उन लोड बैलेंसिंग से ज़्यादा बेहतर काम करता है। मेरे पास चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इसमें हमने 3 आईएसपी से इंटरनेट लिया हुआ है। फ़र्ज़ करें कि जो आईएसपी 1 है ये पीटीसीएल से मैंने इंटरनेट लिया हुआ है, और आईएसपी 2 है ये वतीन से, और आईएसपी 3 जो है ये मैंने जोंग से लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा माइक्रोटिक है। इसकी जो 1 नंबर पोर्ट है इसको हम वैन बनाएंगे, 2 नंबर को वैन 2 बनाएंगे, और 3 को वैन 3 बनाएंगे। और इसके अंदर वैन 1 के अंदर हम आईएसपी की सर्विस देंगे, और वैन 2 के अंदर आईएसपी 2 की सर्विस देंगे, और वैन 3 के अंदर आईएसपी 3 की सर्विस देंगे। और ये 5 नंबर पोर्ट को हम लैन बनाएंगे। तो इसमें ये जो रिकर्सिव सेटिंग है ये काम कैसे करती है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, हाँ, आपने ISP 1 से इंटरनेट ये माइक्रोटिक को दे दिया है, ठीक है ना। तो जो भी क्लाइंट लैन आउट से कनेक्ट होंगे ना, उनको आपने इंटरनेट देना है। आपने डिवाइड कर देने अपने यूज़र जो है ना, यानी 10 या 20 या 40, आप अगर आपके पास 100 यूज़र हैं तो आप जो है ना उनको डिवाइड कर दें कि 30 यूज़र जो हैं मेरे वैन 1 पे यानी ISP 1 से इंटरनेट लें, और 30 यूज़र जो हैं वो मेरे ISP 2 से इंटरनेट लें, और 30 यूज़र जो हैं मेरे ISP 3 से इंटरनेट लें। जब मेरा यूज़र जो ISP 1 है मेरा, इस यानी ये मॉडेम तो ऑन होगा, इसके पीछे से इसको नेट नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये वाला मॉडेम ऑन होता है, तो ये जो है आपकी वैन है ना, ये वैन 2 या वैन 3 पे शिफ्ट नहीं होती। इसमें ये भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है ना। जब आपका मॉडेम ऑन है तो पीछे से इंटरनेट नहीं आ रहा, इसको पिंग नहीं मिल रही, इंटरनेट नहीं आ रहा इसके अंदर वैन 1 के अंदर, तो ये स्विच कर जाएगा वैन 2 के अंदर। यानी आपके जो 30 यूज़र ISP 1 से इंटरनेट ले रहे थे, वैन 1 से इंटरनेट ले रहे थे, जब इनका पीछे से इंटरनेट बंद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे वैन 2 के ऊपर, यानी ISP 2 के ऊपर। इसी तरह जब ISP 2 जो है इसमें इंटरनेट नहीं आ रहा होगा, तो आपके जितने भी यूज़र 30 कनेक्ट होंगे ना, वो यूज़र ISP 2 से इंटरनेट ले रहे हैं पहले, तो अगर उनका इंटरनेट नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएंगे वैन 1 ISP 1 पे, ठीक है। और इसी तरह ये जो वैन 3 है जिसमें हमने ISP 3 की सर्विस दी है, इन की हुई है, जब इसका पीछे से नेट नहीं आ रहा तो क्या होगा जी, ऑटोमेटिकली पीछे से पिंग नहीं आ रही, तो ये वैन 3 जो है ये स्विच कर जाएगी। आप अपनी मर्जी से स्विच करवा सकते हैं वैन 2 पे या वैन 3 पे, ठीक है। जब ये इंटरनेट नहीं आ रहा तो आपके जितने भी यूज़र वैन 3 पे कनेक्ट होंगे, ISP 3 से इंटरनेट ले रहे होंगे, तो वो स्विच कर जाएंगे वैन 1 पे, या फिर उसको आप मैनुअली दे सकते हैं वैन 2 पे। मैंने जो सेटिंग की है ना ये वैन 1 के ऊपर की है, ठीक है ना। जब इंटरनेट ISP 3 से नहीं ना आ रहा तो ऑटोमेटिकली ये वैन 1 से इंटरनेट आपके यूज़र लेना शुरू कर देंगे। और जब वैन 1 जो है इसका इंटरनेट बंद हो जाएगा तो इसको भी आप स्विच करवा सकते हैं वैन 3 पे। लेकिन जो मैंने सेटिंग की है ना वो आप उसी तरह बिल्कुल कर लें। चलते हैं अपने विन बॉक्स पे और माइक्रोटिक को ओपन कर लेते हैं। लें जी, माइक्रोटिक मेरे पास ओपन हो गया। इसको ना ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा सा जूम जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा ना बड़ा हो जाए। तो इसको आपने जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सिस्टम पे जाके ना आपने रीसेट कन्फिग्रेशन कर लेना है इसको, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी इसको रीसेट किया हुआ है। तो इंटरफेस पे जाके आपने जो Ether 1 है इसका नेम रख लेना है वैन 1, और Ether 2 को आपने
वैन 2, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपने अप्लाई करना है, ठीक है ना। वैन 3, वीडियो को कोशिश किया करें, स्किप मत किया करें, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आनी, ठीक है। तो ये जो 5 नंबर पोर्ट है हम इसको लैन लैन बना लेते हैं, ठीक है। लें जी, ये होगी। अब आपने इसके बाद क्या काम करना होता है, आईपी के अंदर जाके आपने एड्रेसेस ऐड करने होते हैं। प्लस पे क्लिक करें, मेरे पास जो एड्रेस है ना वैन 1 का 192.168.101.2/24 है, और नीचे वैन 1 को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मेरे पास ये आपके पास जो है आपके आईएसपी के मॉडेम का आप वो रख लें, ठीक है ना। ओके, प्लस पे आ जाएं, 192.168.102/2/24, और यहाँ पे जाके वैन 2 को सिलेक्ट कर ले, अप्लाई। ओके, इसी तरह वैन 3 का भी हम लगा लेते हैं, 192.168.1.2/24। मेरे पास वैन जो 3 है ना उसका आईपी एड्रेस ये है, अप्लाई। ओके, वैन 1 2 3 के आईपी एड्रेस लगा लिए हमने, अब हमने लैन का आईपी एड्रेस लगाना है, ठीक है। 192.168.1/24, और नीचे जाके लैन को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, अप्लाई एंड ओके। एड्रेस ऐड कर लिया आपने, यहाँ तक आपका जो काम है एड्रेसेस का वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने आईपी के अंदर जाके डीएनएस ऐड करने हैं, 8.8.8.8, और यहाँ पे डायनेमिक जो नहीं इसी को नीचे आपने एरो डाउन करके ना यहाँ पे सेकेंडरी डीएनएस ऐड करने हैं, 8.8.4.4 अप्लाई एंड ओके। डीएनएस ऐड कर लिया आपने। उसके बाद आपने क्या काम करना है, पूल बना लेने हैं आईपी के अंदर जाके, ये जो पूल है, ठीक है ना। प्लस पे क्लिक कर लें, यहाँ पे आपने लिखना है ISP1 लिख लें, और यहाँ पे आपने पूल बना लेना है 40.40.40.40.254, अप्लाई कर लें। ओके, फिर प्लस पे आ जाएं, यहाँ पे ISP2 नेम रख लें, और यहाँ पे 50.50.50.2-50.50.254 अप्लाई। ओके, फिर प्लस पे आ जाएं, और यहाँ पे ISP3 60.60.60.2-60.60.254, ISP1, ISP2 और ISP3 तीन पूल हमने क्रिएट कर लिए। तो उसके बाद हम चले जाएंगे आईपी के अंदर जाके फायरवॉल में चले जाना है आपने, एड्रेस लिस्ट के अंदर आपने आ जाना है। यहाँ पे प्लस पे आ जाएं, यहाँ पे आपने नेम क्या रखना है, आईपी के अंदर जाना है, और ये जो पूल हमने बनाए हैं ना इसको ओपन कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं नेम को, और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देते हैं, और यही इसका जो एड्रेस है ना इसी को कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, अप्लाई एंड ओके। इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एक बार, फिर प्लस पे आ जाएं, और यहाँ पे जो ISP2 है ना पूल जो बनाया था इसी को हम यहाँ से फिर कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ला के पेस्ट, और ये वाला जो एड्रेस है ना इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, अप्लाई ओके। अब हम ISP3 पे चले जाते हैं, और इस पे जाके एक प्लस पे आ जाए फायरवॉल पे जाके, और यहाँ पे हमने नेम क्या रखना है ISP3, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट, और यही पूल ISP3 वाला जो है वो कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, अप्लाई ओके। ओके, लें जी, ये जो एड्रेस लिस्ट है ना ये आपकी ये भी बन गई है। तो अब आपने चले जाना है
मैंगल के अंदर प्लस पे आ जाएं, और जनरल पे जाने के बाद यहाँ पे आपने प्री रूटिंग ही रहने देना है, और एडवांस पे जाके आपने एस आर सी एड्रेस जो है यहाँ पे आपने आई एस पी वन को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद एक्शन पे जाके आपने मार्क राउटिंग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मार्क राउटिंग न्यू राउटिंग मार्क के अंदर आपने टू _ISP1, ठीक है, और पास थ्रो पे आपने टिक लगा देना है, यानी अगर अनचेक है तो इसको चेक लगा दें। अप्लाई इसी की कॉपी बना लें, और यहाँ पे जाके ISP1 की जगह पे ISP2 कर दें, एक्शन के अंदर ISP1 जो है इसको 2 कर दें, अप्लाई फिर कॉपी बना लें इसकी, और यहाँ पे जाके ISP3 एक्शन के अंदर जाके भी ISP3 अप्लाई। ओके, ये 3 रूल आपने मैंगल के अंदर लगाने हैं। ठीक है, ISP1 2 3, ठीक है। उसके बाद नेट के अंदर आ जाएं आप, नेट के अंदर आपने प्लस पे क्लिक करना है, और एडवांस के अंदर जाके आपने चेन इज इक्वल टू SRC नेट, और एडवांस के अंदर जाके यहाँ पे आपने ISP1 को सिलेक्ट करना है, एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे आपने इसको मस्कुलेट कर देना है, अप्लाई इसी की कॉपी बना लेते हैं, और ISP2 अप्लाई फिर कॉपी बना लें, ISP3 लें जी, ये तीनों को हमने मस्कुलेट कर दिया। अब इसके बाद हमने ना यूज़र प्रोफाइल बना लेनी है, पीपीओई जो पहले पीपीओई सर्वर हम उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। प्लस पे आ जाएं, सर्वर्स कौन सी यही रहने देते हैं, और लैन को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे। ठीक है, तो 1 सेशन पर होस्ट अप्लाई। ओके, अब प्रोफाइल पे आ जाएं, यहाँ पे प्रोफाइल पे आने के बाद आपने प्रोफाइल बना लेनी है, जो आपने बनानी है। मैं बना लेता हूँ 2 MB की प्रोफाइल बना लेता हूँ, तो इसके आगे लिख देता हूँ ISP1, यानी ये मेरी ISP1 से 2 MB की प्रोफाइल बन जाएगी। ठीक है, और नीचे जो है लोकल एड्रेस आपने कौन सा लिखना है, जो IP के अंदर PPU के अंदर चले जाएं, सॉरी पहले ना, हाँ IP के अंदर जाके एड्रेसेस के अंदर आ जाएं। ये जो लैन का एड्रेस है ना, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लोकल एड्रेस आपने ये पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे रिमोट एड्रेस कौन सा है, ISP1 है। ठीक है ना, इसको हमने ISP1 से सर्विस देनी है, और लिमिट के अंदर जाके आपने 2 MB लिख देना है। ठीक है, 2M/2M, ठीक है, अप्लाई, और इसी की कॉपी बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 MB ISP2, और यहाँ पे आके ISP2 सेलेक्ट कर दूंगा, अप्लाई, फिर एक और कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ पे 2 MB ISP3 हो जाएगा अब, और यहाँ पे ISP3 अप्लाई। ओके ओके ओके, प्रोफाइल हमने बना ली है। ISP1 जो है इसकी भी 2 MB की बना ली है, ISP2 की भी, और इसी तरह ISP3 की भी, जैसे आपने बनानी है, आपको बनानी आती है ऑलरेडी। और सीक्रेट पे जाके यहाँ पे हम एक यूज़र बना लेते हैं। आपने अपने हिसाब से जो नेम है यूज़र के, जैसे भी आपने बनाने हैं वैसे बना ले। मैं वैसे ना ISP1 इसका नेम रख रहा हूँ, और पासवर्ड दे देता हूँ इसका, और यहाँ पे सर्विस जो है ये PPO सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैंने ये ISP1 है ना, ISP1 ही सिलेक्ट करूँगा, 2 MB ISP1 से इंटरनेट मिले इसको, अप्लाई, कॉपी कर लेता हूँ इसकी, और यहाँ पे ISP2, और यहाँ पे भी ISP2 से सर्विस आउट हो, अप्लाई, एक और कॉपी,
ISP3 मैं इस पे ना आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अपने क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे प्रोफाइल कौन सी देनी है, ISP3 2 MB देनी है ISP3 से, ठीक है ना। अप्लाई एंड ओके ओके। जब ये ISP1 वाला जो हम यूज़र डायल करेंगे, इसको सर्विस ISP1 से मिलेगी। ISP2 का डायल करेंगे तो उसको सर्विस ISP2 से मिलेगी। ISP3 का डायल करेंगे तो उसको सर्विस ISP3 से मिलेगी। अगर ISP1 का इंटरनेट नहीं यानी पीछे से इंटरनेट नहीं आ रहा तो वो स्विच कर जाएगा ISP2 पे। अगर ISP2 का इंटरनेट नहीं आ रहा वो स्विच कर जाएगा ISP1 पे। अगर ISP3 नहीं आ रहा तो वो स्विच कर जाएगा ISP1 पे। अगर ISP1 स्विच नहीं कर रहा तो वो स्विच कर जाएगा ISP3 पे। ये ऐसे वर्क करेगा, ठीक है ना। प्रोफाइल हमने बना ली है, तो उसके बाद हमने आईपी के अंदर जाके ये जो राउट्स हैं ना ये ऐड करने हैं। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये स्क्रिप्ट दे दूंगा, यहाँ से वहाँ से आपने इसको जस्ट कॉपी करना है। उसके बाद विन बॉक्स पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद न्यू टर्मिनल को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देना है और एंटर कर दें। ये लें जी, आपके जो राउट्स हैं ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो जैसे जैसे मैंने आपको सेटिंग बताई है वैसे वैसे आपने करनी है। तो इसको ये ना कमेंट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपके पास ये नहीं शो होगा, ठीक है ना। आपको ये डिलीट नहीं करना पड़ेगा, मैं डिलीट करके आपको जो फाइल है ना वो स्क्रिप्ट बना के दूंगा, ठीक है। आपको ये कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ये मैंने ना वैसे ही इसके ना कमेंट लिखे होते हैं। अच्छा चलें जी, ये आपके राउट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं ना थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और एक यूज़र जो है ना वो पहले डायल कर लेता हूँ। ISP1 और नीचे उसका पासवर्ड लगा देता हूँ। ओके लें जी, कनेक्ट हो गया। अब ये देखें, इनमें से मैं जब इसकी पोर्ट नंबर 1 है ना, जो इसकी ये पोर्ट नंबर 1 है, इसके अंदर मैं आप केबल लगाने लगा हूँ। तो ये लें जी, मैंने केबल लगा दी है। ये आपके सामने देखें जी, राउट्स ऑन हो गए हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये इंटरनेट जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखें जी, इंटरनेट हमारा चल गया और स्पीड टेस्ट पे जाके ना हम स्पीड भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये टेलीनार का मेरे पास लिंक आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी जो एक पोर्ट नंबर 2 के अंदर केबल लगाता हूँ। मैंने 2 के अंदर केबल लगा दी है। अब मैं अपना यूज़र जो है ना वो डायल करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ISP2 इसका पासवर्ड लगा दिया मैंने। तो इस पे भी देख लेते हैं नेट चल गया कि नहीं चल गया। ये देखें जी, इंटरनेट चल गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो इंटरनेट है ना वैन 2 का, ये वाला मैं इसका इंटरनेट जो है ये बंद करता हूँ और देखता हूँ कि वैन 2 का और ये मेरा यूज़र भी ISP2 के साथ कनेक्ट है। लें जी, मैंने इसका इंटरनेट बंद कर दिया। अब देखते हैं कि जो इस पे इंटरनेट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये वाले पे। ये देखें जी, मेरा जो यूज़र है ना ISP2, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ISP2 है, ठीक है ना। ये मैंने केबल उस यानी उसका ना इंटरनेट बंद किया है, वैन 2 का ISP2 का इंटरनेट बंद किया है। ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो वैन 1 यानी ISP1 पे शिफ्ट हो गया है। तो अब मैं चलता हूँ, आपको ये मैंने वापस इंटरनेट ऑन कर दिया है वैन 2 का ISP2 का। अब मैं चलता हूँ, जो ISP3 है ना उसकी भी मैं केबल लगा देता हूँ आपको रोड्स में, ये आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, अब मैं जो ही इसके अंदर केबल लगाऊंगा तो मेरा जो ISP3 है ना वो भी यहाँ पे एड्रेस देख लें कौन सा मिल रहा है। ये इसको यहाँ पे 1 1 मिलना चाहिए था। ये देखें
वैन 3 भी मेरी एक्टिव हो गई है, ठीक है, पोर्ट। अब मैं यहाँ पे यूज़र डायल करता हूँ, ISP3, और यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ। लें जी, ये कनेक्ट हो गया है। अब इस पे देखते हैं इस पे इंटरनेट चल गया कि नहीं चल गया। ये देखें जी, इस पे इंटरनेट चल गया। अब देखते हैं कि इस पे जो है, ये देखें टेलीनर आ रहा था, अब देखें ये देखो जी चेंज हो गया है इसका जो सर्वर है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो मेरी जो केबल है ना, यानी मैं इंटरनेट बंद करता हूँ ISP3 का। यहाँ पे मैंने जो PPOE डायल किया है, ये ISP3 यानी ये वाला यूज़र डायल किया है, इसको इंटरनेट ISP3 से यानी वैन 3 से मिलना चाहिए। अब इसका इंटरनेट मैं बंद करता हूँ तो देखता हूँ कि ये वैन 1 पे यानी ISP1 पे इस पे शिफ्ट होता है कि नहीं होता, इस पे शिफ्ट होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो मैंने ये देखें जी, मैंने इसका इंटरनेट बंद कर दिया। तो देखते हैं ब्राउज़र पे जाके, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें जी मेरा जो ISP3 था ना, ये देखें, मैं आपको भी, ये ISP3 था, ये ऑटोमेटिकली जो शिफ्ट हो गया वैन 1 के ऊपर। यहाँ पे ये देखें ISP3 का ये वाला सर्वर आ रहा था, अब मैं इसको जो ही फ्रेश करूँगा टेलीनार आ जाएगा। ये देखें टेलीनार आ गया, यानी मेरा जो यूज़र है ना ISP3 वाला, वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया। इस तरह से करके आपके जो यूज़र हैं ना, जो आप इनको सेट कर सकते हैं। आपके जो यूज़र आपने क्रिएट किए होंगे ना, उनको अपने कौन से ISP से इंटरनेट देना है आप दे सकते हैं, और ऑटोमेटिकली ये जो वैन 1 और वैन 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला तरीका, ये वाला जो मेथड है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आप याद करेंगे दुआओं में, मैंने बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आपके साथ शेयर किया। तो इंशाल्लाह इस ISP4 पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, यानी ISP2, ISP3 और ISP4 रिकर्सिव सेटिंग पे, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।